Hello students. So in today's accounts class we will start a new topic. The topic is rules of debit and credit. ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है पहले हम इसको समझ लें, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स समझे कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है, किसी भी, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था, ट्रांजैक्शन, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जब होगा तो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे। कभी भी ट्रांजैक्शन एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है। तो ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है क्या, डेबिट और क्रेडिट। यानी कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, दो लोगों के बीच में होगा, तो उनमें से एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, अब इसको डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं हम उसको समझेंगे कि रूल्स क्या हैं। डेबिट एंड क्रेडिट के मामले में एक चीज़ बहुत ही क्लियर रखनी है कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट को दर्शाता है। जो हम ड्यूअल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन में हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन बिना दो लोगों के पॉसिबल नहीं है, ये उसी ड्यूअल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज शो द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। फाइन, सो नाउ वी लर्न द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, डेबिट को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? शॉर्टकट में लिखते हैं DR, क्रेडिट को CR। फाइन, और डेबिट को ऑलवेज बी मेंशन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट राइट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, डेबिट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं अकाउंट के और क्रेडिट को राइट साइड में। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और अब हम इनके रूल्स पे आते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमको करना क्यों। सिंपल है कि एक ट्रांजैक्शन में जब दो एस्पेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ने मशीनरी खरीदी, क्या किया, मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी बिजनेस के पास आया और कैश गया, तो इनमें से एक चीज़ डेबिट होगी और दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। ठीक है, उसको सिंपली नाम दे दिया गया है डेबिट और क्रेडिट का, वो ड्यूअल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम उसके रूल्स जानते हैं कि उस मशीनरी में क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। इसके लिए जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। रूल्स दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में जो रूल था वो, और एक मॉडर्न अकाउंटिंग में जो रूल है। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और बाद में जो भी हमें इजी लगेगा हम उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन करेंगे। फाइन, तो अब हम आते हैं, ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का है। इसके रूल्स जो होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या किया गया है कि पहले तो तीन तरह के अकाउंट सेग्रीगेट किए गए हैं, तीन तरह के अकाउंट्स को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फाइन, और फिर इन तीनों के बेसिस पे रूल्स बनाए गए हैं, इन तीनों के बेसिस पर रूल्स बनाए गए हैं। तो पर्सनल अकाउंट में रूल है, डेबिट इज द रिसीवर and credit is the giver। या डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर भी बोलते हैं, इसको इसकी जरूरत नहीं है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, सिंपल कि हमें जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out। डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। ये रियल अकाउंट का रूल है, अभी मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगी। एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, all income and profit are credit। फाइन, अब मैंने ये तीन रूल तो लिख दिए। अब किसको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? बड़ा सिंपल तरीका से बता देती हूँ मैं। पर्सनल अकाउंट कोई भी पर्सन रिलेटेड अगर अकाउंट है, किसी पर्सन का अकाउंट है,
किसी इंडिविजुअल का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है। इस पर्सनल अकाउंट में दोनों तरह के लोग आते हैं, रियल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। आर्टिफिशियल पर्सन क्या, हम कंपनीज को हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, वो रियल पर्सन नहीं होते, लेकिन उन्हें हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, तो हम कंपनीज को आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में आपके रियल पर्सन भी आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन भी आएंगे, ठीक है। पर्सन रिलेटेड सारे अकाउंट किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट बेसिकली एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट कहलाएगा। एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, कैश हो गया, जो कुछ भी एसेट से रिलेटेड है, वो आपका क्या है, रियल अकाउंट में आएगा। तो आप जब एसेट से रिलेटेड चीजें आएंगी तो आपको ये रूल अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट के लिए, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट आपका बहुत ही क्लियर है इसी से कि एक्सपेंसेस और इनकम को देखना है आपको। जहाँ पे एक्सपेंसेस की बात हो रही है और जहाँ पे इनकम की बात हो रही है, वो चीज़ें क्या कहाँ आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का रूल है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। ये इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल अकाउंट का रूल है। सिंपल क्या याद रखना है, एक तो ये रूल्स याद रखने हैं, दूसरी बात है क्या कि पर्सनल अकाउंट पर्सन रिलेटेड है, रियल अकाउंट एसेट्स रिलेटेड है और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया। अब ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के हिसाब से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मशीन परचेज्ड ऑन कैश, मशीन परचेज्ड ऑन कैश। मैं इसके हिसाब से आपको सिखा रही हूँ कि हम डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट। अभी मैं जर्नल एंट्री बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ, ना मैंने उसका फॉर्मेट बताया है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे। इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या है, दो एस्पेक्ट। व्हाट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट इज मशीनरी एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज कैश, राइट। कि मशीन आया है और कैश गया है, मशीन खरीदा है तो मशीन आया है और कैश गया है। दीज आर द टू एस्पेक्ट, ठीक है। अब व्हाट कम्स इन, मशीन क्या है वैसे, मशीन एसेट्स है कि नहीं है, मशीन एसेट्स है। और कैश क्या है, कैश भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। करंट एसेट्स में आता है कैश, राइट, और मशीन फिक्स्ड एसेट्स में आता है, बोथ आर द एसेट्स। अब हम इस पे अगर हम रियल अकाउंट, जो मैंने बोला एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम रियल अकाउंट का रूल लगाएं अगर, तो आ क्या रहा है मशीन, यानी मशीन को क्या कर देंगे, डेबिट, और जा क्या रहा है, कैश, यानी कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, अभी मैं जर्नल के फॉर्मेट में करना आपको सिखाऊंगी। दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स, ठीक है, कि आपको क्या पहले डेबिट करना है और क्या पहले क्रेडिट करना है। ये एक तरीका है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरे तरीके में यानी जो अब मॉडर्न अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के रूल्स, उनमें हमें कैसे करना होता है, दैट इज इवन मोर सिंपल आई वुड से, कि इसमें आपको फिर भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि क्या पर्सनल अकाउंट है, क्या रियल है और क्या नॉमिनल है। उसमें आपको थोड़ा सा और सिंपल है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ये मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल है। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट, और अगर घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद कर सकते हो, ए तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस। अगर बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। देन द अदर वन इज LIC, ठीक है, यानी लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ये तीन चीज। LIC से आप याद रखोगे तो यू विल
बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, इसका क्या रूल है? ये बढ़ते हैं, सॉरी, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। अब मैंने आपको दोनों तरीकों से, यानी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से और मॉडर्न मेथोडोलॉजी से, दोनों तरीकों से आपको ये बता दिया कि आपको डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। तो अब हम वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं और इस वाले रूल पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मशीन परचेज ऑन कैश, ये एग्जाम्पल था ना, मशीन परचेज ऑन कैश, ठीक है। व्हाट इज द रूल? मशीन इज ऑल्सो एसेट्स एंड कैश इज ऑल्सो एसेट्स। ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या क्या आ रहा है? एक तो मशीन और दूसरा कैश। मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है। मशीन भी एसेट्स है, एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट। मशीन आ रहा है अपने पास, यानी मशीन बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? मशीन को डेबिट कर देंगे। कैश, कैश जा रहा है अपने पास, यानी कैश घट रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? एसेट्स अगर घट रहा है तो क्रेडिट, यानी कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो दोनों रूल से बात बराबर हो गई, यानी दोनों रूल से हमें समझ आ गया कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। ऐसे ही हमें रूल्स को अप्लाई कर करके डेबिट और क्रेडिट करना सीखना है। आफ्टर 1 और 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे याद हो जाएगा बिल्कुल कि हमें ऑटोमेटिकली आप डेबिट और क्रेडिट करने लगोगे। तो दिस सेशन वाज ओनली फॉर द रूल्स। बाकी जर्नल के फॉर्मेट, जर्नल के क्वेश्चंस, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।